जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। श्रीमद भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरी बोल एवरीवन। सबसे पहले तो आई थिंक चंडीगढ़ गोलुक एक्सप्रेस टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक हम सब ने देखा कि कैसे भक्ति की शक्ति और भक्ति इज द रियल मस्ती जो हम बोलते हैं, उसका आज हमने एक उदाहरण देखा। तो थैंक यू सो मच आज के सत्संग को इस तरह से स्टार्ट करने के लिए। तो हरी हरी बोल एवरीवन, वेलकम टू दिस वीकेंड सत्संग। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम निखिल जी के साथ चर्चा कर रहे हैं कि हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है। स्पिरिचुअल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमें अपनी सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार, इसको इंप्रूव करना है। सत्संग पे निखिल जी से बात हो गई है। साधना के हम 4 कंपोनेंट्स पे बात करते हैं, जिसमें से नाम जाप पे बात हो गई है, भोग पे बात हो गई है, और व्रत कैसे रखे उस पे भी बात हो गई है। लास्ट वीक हमने आरती स्टार्ट किया था कि आरती का सिग्निफिकेंस क्या है, आरती का अर्थ क्या होता है। और आज से हम स्टार्ट करेंगे आरती, जो हमारी यूनिवर्सल आरती है, ओम जय जगदीश हरे, उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग निखिल जी से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली निखिल जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। तो ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। आरती है ना, आरात्रिका से आया। और आरती मीन्स हम भगवान के प्रेम को पुकार रहे हैं, और आरात्रिक मीन्स हम एक्चुअली ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जीवन से जो नेगेटिविटीज की डार्कनेस है वो भगवान दूर कर दे। थाल को ऐसे गोल गोल घुमाना भगवान की इर्द गिर्द, याद रखना है आपने सिंबल क्या है, कि भगवान के सेंटर भगवान है। भगवान हमारा सेंटर पॉइंट होना चाहिए जीवन का, और हमारी लाइफ की वर्ल्डली लाइफ की एक्टिविटी उसके आसपास घूमनी चाहिए। अभी हमारी वर्ल्डली लाइफ की एक्टिविटी सेंटर में है, और भगवान उसके आसपास कभी कभी आते हैं जब हमें अपनी संसारिक इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती। उससे रिवर्स करना है हमने, भगवान सेंटर में है, वही लक्ष्य है, वहीं से हमारा ओरिजिन है, और लक्ष्य भी वही है, उन्हीं को हमें प्रेम करना है, और हमारी संसारिक एक्टिविटीज उनके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पॉपुलर हमारे घरों में जो आरती गाई जाती है वो ओम जय जगदीश हरे आरती है। तो हमें लगा कि गोलक एक्सप्रेस में हम ये इनिशिएटिव लें कि आरती तो सब कर रहे हैं, बचपन से ही हम सब ने देखा। कोई लोग दिवाली पे करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार करते हैं, कुछ लोग दिन में एक बार करते हैं। बट शायद मीनिंग इसका, इसका ओरिजिन, इसको किसने कंपोज किया था, इसके बारे में नॉलेज बहुत ही विरले लोगों को होगी, है ना। तो देखिए, ओम जय जगदीश हरे आरती के रचयिता कौन है? पंडित श्रद्धा राम फुलारी जी, है ना। उनका जन्म तकरीबन 30 सितंबर 1837 में फिलौर नाम की जगह है, जलंधर डिस्ट्रिक्ट में, वहां हुआ। और उन्होंने शरीर का त्याग किया 24 जून को 1881 में। तो ज्यादा, आई थिंक 44 ईयर्स ही वो रहे हमारे साथ वर्ल्ड में, बट ही वॉज अ एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। तो ये पंडित जी थे, श्रद्धाराम फिल्लोरी जी। ये मतलब उनके जो फादर थे वो बहुत फेमस एक बेसिकली एस्ट्रोलॉजर हुआ करते, उनका नाम था जय दयालु। और ये ना 7 ईयर्स की एज में, 7 to 10 ईयर्स की एज में इतनी सारी लैंग्वेजेस आ गई थी इनको, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, पर्शियन, बहुत सारी लैंग्वेजेस। मतलब ही वाज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और ये एक हिंदू सोशल रिफॉर्मर भी थे। मतलब धार्मिक चीजें तो लिखते थे, लेकिन साथ साथ में सोशल रिफॉर्मर भी थे। जैसे इन्होंने कास्टिज्म पे, जाति पाति के भेदभावों पे बहुत बहुत स्ट्रांगली लिखते थे उसके अगेंस्ट, कि ये सब गलत है। बाल विवाह के अगेंस्ट इन्होंने लिखा। विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत फोकस होता था इनका, विमेन को कैसे एम्पावर किया जाए, इक्वल राइट्स मिले। और ही वॉज अ म्यूजिशियन एज वेल, राइटर भी थे। जो हमारी हिंदी में पहली नॉवल लिखी गई भाग्यवती नाम की, वो भी इन्होंने लिखी। राइटर भी थे, म्यूजिशियन भी थे, लैंग्वेजेस में भी एक्सपर्ट थे। फ्रीडम फाइट में इनका बड़ा रोल रहा, जहाँ इन्होंने ना लोगों को बेसिकली मोटिवेट करते थे देशभक्ति की तरफ। तो उस समय इनको
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरफ से निकाल दिया वहां से कि वहां से भागो, और इनको अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, कभी अमृतसर, कभी लाहौर, इधर से उधर, है ना। तो ही वॉज अ वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन, एंड इन्होंने 1870 में ये ओम जय जगदीश्वरी आरती की रचना की। और ये इसका ओरिजिन इन्होंने कहाँ से लिया, इसकी जो बेसिकली इंस्पिरेशन को मिली, दशावतार सेक्शन है हमारे गीता गोविंद, एक शास्त्र है। 18th सेंचुरी 12th सेंचुरी में गीता गोविंद जो है वो जयदेव जी ने लिखी, वो भी हमारे बहुत फेमस सनातन धर्म के कवि हुआ करते थे। तो गीता गोविंद जो है वो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और गोपियों के बीच में जो प्रेम है उसके ऊपर है वो शास्त्र। उसके अंदर एक 10 अवतार सेक्शन आता है जिसमें भगवान के 10 अवतारों के बारे में चर्चा होती है। वहां से बेसिकली पंडित जी ने इंस्पिरेशन ली और ये आरती डेवलप की। देखिए जितने भी सेंट्स होते हैं, महान सेंट्स, उनका ना बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जो आम जनता होती है, एवरेज लोग होते हैं जो, वो भगवान के साथ और कैसे आसानी से जुड़े। क्योंकि हम जब अगर अपनी बात करें तो अगर आपके सामने सडनली एक कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आ जाए वरुण जी, तो क्या आपको बात भी करना आती है उसके साथ? हाउ डू यू इंटरैक्ट, कैसे बात करनी है, क्या हाथ कांप जाएंगे इंसान के या बड़ा इजीली कर लेगा वो? नहीं निखिल जी, हाथ काम जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा क्या बात करें, कैसे बात है करें ना। इनफैक्ट। तो कोई बड़ा इंसान दुनियादारी में भी हो, कोई प्रेसिडेंट वगैरह भी आ जाएगा ना, आपको यू डोंट नो कैसे बात करनी है उसके साथ आपको, है ना। तो यहाँ तो भगवान की बात हो रही है, वी डोंट नो हमें बात कैसे करनी है भगवान के साथ। तो ये जो सेंट्स होते हैं जैसे पंडित जी हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक सिंपल भाषा में कैसे हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो हर एक स्टैंजा जो है ना वो भक्ति की एक डिफरेंट स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें टोटल 9 स्टैंजाज आते हैं। तो हम एक एक स्टैंजा बाय स्टैंजा चलेंगे। तो जो फर्स्ट फ्यू स्टैंजाज है उसमें जैसे हम सब होते तो वर्ल्डली हैं, वर्ल्डली डिजायर्स होती हैं हमारे अंदर, संसारिक डिजायर्स होती हैं। तो कैसे संसारिक डिजायर हैं वो भी कैसे भगवान से मांगना है, वो हमें इस आरती में सिखाया जाता है इनिशियल लेवल पे। और फिर बाद के स्टैंजाज जो होते हैं उसमें कैसे अब संसारिक डिजायर से ऊपर उठना और अपनी कमियों को ओपनली एक्नॉलेज करना भगवान के सामने, और फिर भगवान से मांगना कि आप ही हमें बताओ कि हम आपके साथ जुड़ें कैसे। और अल्टीमेटली अपनी इम्प्योरिटीज को दूर करने वाली प्रेयर्स करना, शुद्ध भक्ति मांगना, है ना। तो ये सारा का सारा स्टैंजा बाय स्टैंजा हम समझेंगे। बट पहले जो पहले के कुछ स्टैंजाज हैं उसमें हम क्या समझेंगे कि अगर हमारे जीवन में, क्या वरुण जी आप किसी को जानते हो जिसके जीवन में वर्ल्डली डिजायर ना हो? मैं तो नहीं मिला आज तक किसी से। नहीं निखिल जी, डिजायर सबके मन में होती है। है ना? तो अगर हमारे अंदर वर्ल्डली डिजायर है तो उसको फुलफिल करने का तरीका भगवान को बुला के है, या अगर वर्ल्डली डिजायर की पूर्ति भी करनी है तब भी कहाँ आना चाहिए, भगवान से ही मांगना चाहिए हमें तब भी। लेकिन वो बात सच है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो वर्ल्डली डिजायर मांगते रहे, आज भी मांगी, कल भी मांगी, 10 साल के बाद मांग रहे और मांगते ही रहे और शरीर छोड़ दिया मांगते मांगते। वो नहीं करना चाहिए। वर्ल्डली डिजायर है तो कहाँ जाओगे भाई, भगवान ही है ना आपके, उन्हीं से मांगोगे। तो इस आरती में कैसे भगवान का गुणगान किया जाता है, कैसे भगवान से प्रार्थना की जाती है, कैसे वर्ल्डली चीजें भी मांगी जाती हैं, और फिर कैसे डिवोशनल डिजायर भी भगवान से प्रेयर्स करनी चाहिए, है ना। तो एक एक स्टैंजा बाय स्टैंजा हम समझेंगे। तो सबसे पहला स्टैंजा वानी बेटा आज आप सिंग आउट करके हमें बताइए, पहला स्टैंजा क्या है ओम जय जगदीश्वरी आरती का? हरि हरि बोल। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। थैंक यू बेटा। क्या पहला स्तर है? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम, है ना, भगवान का निराकार, जो भगवान का निराकार
बेसिकली भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं, है ना। तो जो निराकार है वो कौन है? वो ओम जो है ना शब्द, जब आप ओम का उच्चारण करते हो तो भगवत गीता में क्या बताया भगवान ने? वैदिक मंत्रों में ओम कौन है? भगवान ही हम ओम। ठीक है। तो वानी बेटा आप ना रीज्वाइन करो, आपकी वॉल्यूम बहुत कम आ रही है आज। ठीक है, रीज्वाइन करो एक बार, आपकी वॉल्यूम कम आ रही है। हरी बोल। सो ओम, आप भगवान की इम्पर्सनल मैनिफेस्टेशन का यहाँ पे गुणगान कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो उसको। जय, विक्ट्री, हमेशा जब भगवान के गुणगान होता है तो जय किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जीत जो है वो भगवान की ही होती है ना। तो जय करके हम पुकारते हैं भगवान की विक्ट्री, है ना। जगदीश, जगत, ईश। जगत क्या होता है? वर्ल्ड। और ईश्वर क्या होता है? ईश्वर होते हैं कंट्रोलर। तो इस पूरे ब्रह्मांड के कंट्रोलर कौन है? वो भगवान है। तो जब भगवान को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं ना, तो वो भगवान की असंख्य क्वालिटियों में से कोई एक पर्टिकुलर गुण को हम उसका गुणगान कर रहे होते हैं उस तरह से। तो इसमें हमने क्या कहा और क्या समझा कि जगत, जगदीश मतलब भगवान आप क्या हो? आप ही तो हो इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी और कंट्रोलर। जो क्या मैं हूं और आप है? नहीं, भगवान क्या है? वो कंट्रोलर है, वो ईश्वर है। फिर हमने क्या कहा इसमें? हरे। हरे शब्द भगवान की फीमेल पोटेंसी को, भगवान तो मेल और फीमेल नहीं होते, पर समझने के लिए भगवान की जो शक्ति होती है ना। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कहते हैं ना, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? राधा रानी को। और राधा रानी जब भगवान विष्णु के साथ होती हैं तो वो लक्ष्मी माता, और जब राधा रानी श्री राम के साथ होती हैं तब वो सीता माता, है ना। तो हरे उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उनका भी नाम ले रहे हैं हम यहाँ पे। साथ साथ में हरे का एक मतलब ये भी होता है कि हर लेना, हर लेना। हरना मतलब टू रिमूव, है ना। तो भगवान का नेचर क्या है? भगवान हमारे कष्ट हर लेते हैं, है ना। स्वामी शब्द भी आया है यहाँ पे। स्वामी का मतलब क्या है? स्वामी इज द मास्टर। तो हमने एक भगवान की और क्वालिटी एक्नॉलेज की कि भगवान आप क्या हो? हम सबके स्वामी हो। ठीक है। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। देखिए, भक्त कौन है? जो भगवान को मानता है, भाई भगवान का श्रद्धा है, उसकी फीलिंग्स डिवोटेड है भगवान की तरफ, चाहे वो किसी भी स्तर का भक्त है। देखो, क्लास 1 में पढ़ने वाला है या क्लास 5 में पढ़ने वाला है या क्लास 10 में पढ़ने वाला है तो स्कूलिंग में जाने वाला एक स्टूडेंट ही ना। तो वैसे भक्ति में लेवल्स तो अलग अलग होते हैं, बट जो लोग भी चल पड़े हैं थोड़ा बहुत भगवान की तरफ, उनको थोड़ी बहुत श्रद्धा है, उनको भक्ति कहेंगे हम। तो भगवान की क्या क्वालिटी है एक और, कि वो भक्त जनों के क्या करते हैं? संकटों को, जो मुश्किलें आती हैं उनके जीवन में, उसको क्षण में, सेकंड के अंदर दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसमें क्या फरियाद कर रहा है जो भक्त ये गा रहा है आरती? वो ये नहीं कह रहा है मेरे संकट दूर करो। वो क्या कर रहा है? डिप्लोमेटिक तरीके से कि भगवान ये तो आपकी क्वालिटी है। वो आपकी ये क्वालिटी है कि आपके तो जो भक्त होते हैं उनके संकटों को तो आप क्षण में हर लेते हो, क्षण में हर लेते हो आप। देखिए, द्रौपदी चीरहरण के समय सब जगह पुकारती रही, उसके संकट को किसी ने हरा? क्या उसके पति ने हेल्प की उसकी? क्या राजाओं ने हेल्प की? क्या भीष्म पितामह ने हेल्प की? द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, बड़े बड़े विद्वान और बड़े स्ट्रांग लोग बैठे थे, किसी ने नहीं हरी उसकी टेंशन्स। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने भगवान जी को पुकारा तो भगवान ने क्या किया? क्षण में, सेकंड, ऐसा नहीं लगा कि सेकंड्स के अंदर भगवान ने उसको अनलिमिटेड साड़ी प्रोवाइड कर दी, मतलब संरक्षण आ गया एकदम। तो भगवान की एक क्वालिटी है ना। गजेंद्र था, हाथियों का राजा, और वो कैसे वो पानी में जाता है और मगरमच्छ पकड़ लेता है उसको, और मगरमच्छ उसकी हजारों साल लड़ाई चलती रहती है। जब वो बहुत कमजोर फील करता है तब अल्टीमेटली वो भगवान को पुकारता है और भगवान हर एक सेकंड के अंदर आ जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। तो अगर आप सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारते हो, भगवान जी को बुलाते हो, तो ये भगवान जी के लिए मतलब उनका स्वभाव है कि वो अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। आप जैसे ही पुकारोगे, जो संसारिक रूप पे आपको कष्ट आने हैं वो तो आ रहे होंगे, लेकिन आप इंटरनल लेवल पे ऐसा कवच पाओगे कि आपके वो कष्ट आपको फील ही होना बंद हो जाएंगे, है ना। आप में से कितने लोग हैं, वरुण जी, कभी आपने एक्सपीरियंस किया कि कष्ट है भी लेकिन उसका एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे? आप अंदर से ज्यादा लग ही रहे आपको कष्ट।
बहुत बार निखिल जी, स्पेशली कोविड टाइम्स में ऐसा फील होता है कि कवच है। यस। है ना? तो इसलिए भगवान की क्या क्वालिटी है कि वो क्या करते हैं, वो हमारे भक्तों के संकटों को, मुश्किलों को फटाफट रिजॉल्व कर देते हैं। क्योंकि देखिए पहले ना जो भक्त है उसकी फरियाद और प्रार्थना यही होती है कि जो मेरी लाइफ में सफरिंग चल रही है, दुख है, कष्ट है, उसको मिटा दिया जाए, है ना। इसीलिए आप मंदिरों में भीड़ लगती है, लोग भोग लेके जाते हैं, बोलते हैं कि भाई प्रसाद मिल जाए, हम ये करेंगे, हम तिरुपति आएंगे, क्योंकि एवरीवन इज स्केयर्ड ऑफ दुख इन कष्ट से। एक एवरेज पर्सन क्या करता है, बहुत घबराता है, वो दुख का नाम आते ही डर जाता है वो। तो भगवान से पहली प्रार्थना हम इस स्टैंजा में ये कर रहे हैं कि भगवान जी, आप तो वो हो, आप तो वो पावर हो जो अपने भक्तों के संकट को, कष्ट को मिटा सकते हो। तो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो जीवन में कष्ट आ रहे हैं, स्ट्रगल्स आ रहे हैं, सफरिंग्स आ रही है, उसको क्या कर लो आप, उनको हर लो हमारे जीवन से, उनको रिमूव कर दो हमारे जीवन से। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड स्टैंजा में। हरी हरि बोल। पानी बेटा। जो द्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, हरि ओम जय जगदीश हरे। थैंक यू। तो क्या कहा हमने पहले, जो ध्यावे फल पावे, है ना। सबसे पहले जैसे आप ध्यान लगाओगे भगवान से, उसके अकॉर्डिंगली, भगवत गीता में भी भगवान ने क्या कहा, जिस भाव से जो जुड़ता है मैं उसके अकॉर्डिंगली और उसके प्रोपोर्शनेट रिजल्ट देता हूँ, रिवॉर्ड देता हूँ। तो सभी लोग एक एक ही आरती कर रहे हैं, मान लीजिए अभी हम 200 लोग एक ही आरती करें, तो क्या हम सबका भाव और ध्यान का लेवल, इमोशंस का लेवल, शरणागति का लेवल, फोकस लेवल ईश्वर की तरफ सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्या लगता है वरुण जी आपको? सब लोग एक ही आरती कर रहे हैं, सबका डिफरेंट होगा निखिल जी, सबका भाव डिफरेंट होगा, सबकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी, बिल्कुल। लेकिन एक चीज पता क्या कॉमन रहेगी, जो भी आरती करेगा, प्रभु का गुणगान करेगा, फल तो सभी को देंगे भगवान, जो ध्यावे। बट जिस तरह से, जिस भाव से आप ध्यान लगाते हो ना, मान लीजिए आप आरती कर रहे हो और आपके भाव है शुद्ध भक्ति प्राप्त करने वाले, तो आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, शुद्ध भक्ति। दूसरे का है मेरी शादी हो जाए, तो उसको उस तरफ, है ना। क्या मेरी आवाज में कोई इश्यू आ रहा है क्या वरुण जी? नहीं निखिल जी, ऑल क्लियर। चलिए। अरे किस डिवोटी से ऐसा होता है ना, तो आपने अपने स्पीकर को एक बार फिर से ऑन करके, ऑफ करके फिर से ऑन करो या रीजॉइन कर लिया करो, ये बड़ा कॉमन हो जाता है गूगल मीट में। ठीक है। सो जिससे आप ध्यान लगाओगे भगवान की तरफ, ज्यादातर डिवोशनल एक्टिविटीज में मैक्सिमम लोग उसको रिचुअल की तरह करते हैं, उसमें फोकस नहीं करते, उसमें इमोशंस नहीं होते हमारे, हम एक एक्सटर्नल एक्टिविटी की तरह कर देते हैं, ये यहाँ गड़बड़ हो जाती है हमसे। ठीक है। तो हमने कैसे करना है फैमिली, जब हम आरती करें या भगवान से जुड़ी कोई भी एक्टिविटी करें, तो हमारा फोकस होना चाहिए उसके अंदर, फोकस से करना चाहिए अपनी फीलिंग्स के साथ। तो जैसे जैसे आप ध्यान लगाओगे ईश्वर की तरफ, जैसा ध्यान लगाओगे, जिस भाव से करोगे, उसके अकॉर्डिंगली फल पाओगे आप। दुख विन से मन का, सबसे पहला रिजल्ट आपको मिलेगा आपने जैसी आरती की भगवान की, कि आपके जो मन के अंदर वो दुख है ना, दुख, देखिए दुख क्यों है, आपकी लाइफ डिफिकल्ट है एक्सटर्नल लेवल पे तब दुख है, या आप उस प्रॉब्लम्स के बारे में ओवर थिंक करते हो इसलिए दुख है? आपको एक्सपीरियंस कब हो रहा है वरुण जी आपको दुख का? क्या लगता है आपको, सच में आपकी लाइफ मुश्किल है, या बिकॉज आप मुश्किल लाइफ को के बारे में चिंतन करते रहते हो, बार बार सोचते हो उसके बारे में, तब दुख है? आभास क्यों हो रहा है हमें दुख का वरुण जी, क्यों हो निखिल जी, रहा है हम सब? सोचते रहते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और वो फिर चाहे छोटी प्रॉब्लम हो तब भी उसको बड़ी बना लेते हैं हम लोग। है ना। तो अब भगवान यहाँ क्या, हम भक्त क्या कह रहा है इसमें, जैसे ही आप आरती करना शुरू करते हो ना, और आपने नोटिस करना है एज ए फैमिली, जब आप करोगे ना, तो आप कुछ देर के लिए कम से कम आपका जो मन है वो दुखों से फ्री हो जाएगा उसी समय पे, उसी समय पे। और ये बात आप सत्संग में भी फील कर सकते हो, कितने डिवोटीज हैं जो सत्संग जब चल रहा होता है तो वो दुखी होते हैं उसके अंदर, या फ्रेश हो जाते हैं। वरुण जी क्या होता है आपके साथ,
आज आपकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स थी, बट अभी कहाँ है वो प्रॉब्लम्स? एक्सपीरियंस हो रही है आपको इस समय पे? नहीं, अभी एक्सपीरियंस नहीं हो रही है और एक डिफरेंट लेवल की एनर्जी भी आ जाती है। है ना? तो जैसे ही आप भगवान की आरती करोगे, हरिनाम करोगे, सत्संग लगाओगे, तो क्या होना शुरू होता है? सबसे पहला इफेक्ट आता है कि हमारे मन में से जो दुख हो है ना, क्योंकि दुख क्यों हो रहा है? आपको 5 साल पहले किसी ने कहा, वो एक्टिविटी तो 2 मिनट की थी, उसने कुछ कहा था आपको, बट वो आज आपको दुखी क्यों करती है? बिकॉज जो मन है वो उस विचारों से चिपका हुआ है। ठीक है? तो जब आरती करोगे प्रभु की, तो क्या होगा? भगवान का गुणगान कर रहे हो तो सबसे पहला आपको पॉजिटिव इफेक्ट इसका होगा कि आपका मन जो है दुखों से फ्री हो जाएगा। फिर भगवान से हम फरियाद क्या कर रहे हैं, विनती क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हर बंदा क्या चाहता है? यहाँ पे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मतलब भगवान मुझे हैप्पीनेस देना, मेरी फैमिली लाइफ अच्छी रहे, मुझे वेल्थ मिले, मैं रिसोर्सफुल रहूं, है ना, मेरा नेम फेम भी अच्छा हो जाए, और मेरे को कोई डिजीजेस यानी मुझे बीमारियां ना लगे, और जो है भी उसका भी आप नाश कर दो। क्या ये जो प्रेयर्स अभी ये पंडित श्रद्धा राम जी कर रहे हैं यहाँ पे इस आरती के माध्यम से, क्या हम कह सकते हैं कि ये 100% लोगों की ये डिजायर होती है वर्ल्ड में, कि सुख मिल जाए, वेल्थ हो, नेम फेम हो, सफरिंग्स ना आए? वरुण जी क्या लगता है आपको, ये सभी की कॉमन है या कोई एक आधा ही होगा जो ऐसा सोचता होगा? नहीं निखिल जी, बिल्कुल कॉमन है। फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, फैमिली, सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। है ना? तो ये यूनिवर्सल आरती है ना, तो इसमें जो आप फीलिंग्स अभी, ऐसा नहीं कि ये आपके लिए कुछ अलग होगा और मेरे लिए अलग होगा, सभी के लिए भाई। देखिए सेंट्स का लेवल क्या होता है, उनको पता होता है जो एवरेज बंदा है, हर बंदा वो क्या सोच रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ये आरती डिजाइन की भाई। आप सिस्टमेटिकली चल रहे हो, है ना? पहले तो आपके जीवन में जो संकट आ रखे हैं, डिफिकल्टीज, आप उससे बचना चाहते हो, फिर आप मन शांत करना चाहते हो, और फिर क्या चाहते हो आप? संकट खत्म हो गया तो अब आप ये भी चाहते हो थोड़ा वेल्थ भी मिल जाए, मेरे को फेम भी मिल जाए, थोड़ी डिजीज वगैरह हैं, कोई कष्ट आ रहे हैं किसी भी रूप से, वो खत्म हो जाए, है ना? तो सुख, हैप्पीनेस चाहते हैं हम सभी, मटेरियल हैप्पीनेस की यहाँ पे भगवान से प्रेयर्स कर रहे हैं। चलिए अब थर्ड स्टैंजा में समझते हैं यहाँ क्या करते हैं हम। चलिए वाणी जी। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। हरिओम जय जगदीश हरे। अब हम क्या भगवान के साथ एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कौन है भगवान? माता पिता। कौन हो प्रभु? आप ही हो। आपके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी शरण में मुझे जाना चाहिए या जिसकी शरण में मैं जा सकता हूँ। जो शरण शब्द होता है ना, क्या आप किसी वर्ल्डली पर्सन की शरण में जा सकते हो? भाई जो खुद ही फॉलिबल हैं, जो खुद ही हेल्पलेस हैं, जो मृत्यु के अधीन है, क्या हम उसकी शरण ग्रहण कर सकते हैं? ठीक है, करने की तो हम कोशिश कर रहे हैं। अब दुर्योधन ने शकुनी की शरण ली थी ना, उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? बट शरण किसकी लेनी चाहिए? क्या बोल रहे हैं हम इसमें? आपके अलावा प्रभु कोई है नहीं, क्योंकि आप ही मेरे फादर हो। देखिए आपकी वर्ल्डली लाइफ में फादर भी हैं, अभी मदर भी हैं, हस्बैंड भी हैं, वाइफ भी हैं, बच्चे भी हैं। ये आपके टेम्पररी रिलेशंस हैं। पिछले जन्म में कहाँ थे वो? ये नहीं थे। आपके फादर भी अलग थे, कोई मदर भी अलग थे, एक बेटा भी अलग था, बेटी भी अलग थी। ठीक है, सब अलग थे। बट एक ही हमारा रिलेशनशिप है, वो परमानेंट है। वो कौन है? वो भगवान है। तो उनको माता पिता के रूप में देखिए, और साथ में क्या समझिए कि शरण जो शब्द आता है ना, सरेंडर करना अल्टीमेटली किसका? हर एक चीज का। अपना अहंकार छोड़ दो, कुछ नहीं है हम, चाहे आप वर्ल्डली लाइफ में मिनिस्टर बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, कंपनी के सीईओ बन जाओ, बट जब हम भगवान के सामने आरती करें तो किस भाव से होना चाहिए वो आरती? टोटल 100% ह्यूमिलिटी होनी चाहिए हमारे जीवन में। कोई अकड़ नहीं होनी चाहिए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। क्योंकि हम ब्रह्मांड के स्वामी के सामने आ रहे हैं, जो अल्टीमेटली हमारे जगत के पिता और माता है, और वही एक पावर है जिनकी शरण हमें लेनी चाहिए। ठीक है? तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। रियलिटी में अगर आप भगवान के अलावा किसी से भी आशा करते हो, होप लगाते हो, एक्सपेक्टेशन करते हो, तो वो आशा होती है या दुराशा होती है?
वो आशा आपको हैप्पीनेस देगी या वो आपकी सफरिंग का कारण बनेगी? देखिए, एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना वर्ल्डली लाइफ में, वो आपको दुख ही देने वाली है। नोइंगली, अननोइंगली, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपको कोई ना कोई हर्ट करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं होता कि हर बंदे की इंटेंशन होती है आपको हर्ट करने की, बट हर बंदा मजबूर है भाई, उसकी लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फादर ने अपने बेटे से बड़ी अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन बना रखी कि बड़ा होने के बाद वो मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन करियर के सिलसिले में वो निकल गया और वो अमेरिका में रहना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। तो कोविड आ गया, फादर बहुत बीमार है, और बेटा जो है वो XYZ रीजन, कोविड है, इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चल रही, फादर की डेथ हो जाती है। फादर बहुत बीमार थे और फादर एक्सपेक्ट करते रहे कि उनका बेटा उनके लिए कुछ कर पाता, बट क्या बेटा कर पाया? क्या वरुण जी वो बेटा कर पाया उस सिचुएशन में, या नहीं कर पाया? फंस गया वो। नहीं जी, फंस गया वहां पे, वो नहीं कर पाया। जानते हैं आप ऐसे लोगों को? वर्ल्ड में होता है ऐसा कि बहुत बार अक्सर कोई हेल्प करना चाहे। देखिए, मेरा ही जब एक्सीडेंट हुआ, मेरी फैमिली में किसी के पास पासपोर्ट ही नहीं है भाई, वीजा ही नहीं है, पासपोर्ट ही नहीं है, वीजा तो दूर की बात है। तो वो मेरे एक्सीडेंट में मेरी मदद कैसे कर सकते हैं बताइए? वो नहीं कर पाए ना मेरी मदद उस समय पे, क्योंकि इसमें उनकी भी गलती नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हर बंदा कोई कपटी होता है और आपकी हेल्प नहीं करना चाहता। बट अब जैसे एक मदर है, अब उसने अपने बेटे को हॉस्टल में भेज दिया, उसका बेटा और चंडीगढ़ में रहता है और जो मदर है वो मान लीजिए डलहौजी में रहती है। अब जो बच्चे के जीवन में स्ट्रगल्स आ रहे हैं, अगर मदर चाहे भी कि उसकी हेल्प कर दे, डे टू डे लाइफ में उसकी बुलिंग हो रही है, तो वो क्या कर सकती है वरुण जी? वो मदर या फादर वहां से बैठे हुए क्या कर सकती नहीं है? जी, नहीं नहीं जी, नहीं कर क्या सकते। उनकी इंटेंशन नहीं है? क्या वो हेल्प नहीं करना चाहते अपने बच्चों की? करना चाहते हैं, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, जैसे कॉलेज में बुलिंग होती है तो कहाँ आते हैं पेरेंट्स, नहीं कर पाते। है ना? क्योंकि ह्यूमन लेवल पे हम सभी लिमिटेड हैं। चाहे कोई लोग हेल्प करना भी चाहें तब भी उनकी लिमिटेशंस होती हैं। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके दुख में सुखी होते हैं, उनको अच्छा लगता है, अच्छा है, अबे वरुण अच्छा हुआ इसके साथ, ये नौटंकी है, इसने मेरे साथ एक बार, याद है 10 साल पहले ऐसा किया था, अब देखा इसको कर्मों का रिएक्शन दे रहे हैं, भगवान अच्छा किया इसके साथ। ऐसे भी हैं लोग। और ऐसे भी लोग हैं जो काला जादू करवाने पहुंच जाएंगे आपको बर्बाद करने के लिए, ऐसे भी लोग हैं। तो समाज में अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन हैं तो वो लोग ही, उनकी अपनी लिमिटेशन है भाई। एक इंसान है, वो ये नहीं पता अगले दिन वो जीने वाला है, अगले मोमेंट में वो कैसे आपकी हेल्प करेगा। आप उनकी आशा लगा के बैठोगे, वो दुराशा होती है, उससे आपको दुख मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलता उससे। इसलिए इसमें हमें पंडित जी क्या समझा रहे हैं कि किसको मानो अल्टीमेट रिलेशनशिप, माता पिता के रूप में, या अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में, या ब्रदर के रूप में, या अपने हस्बैंड के रूप में, या अपने लवर के रूप में, किसको मानो? भगवान को मानो। और शरण किसकी लो? शरण केवल अल्टीमेट इंटरनल लेवल पे डिपेंडेंस। चाहे आपके पास घर बहुत बड़ा हो, कार बहुत बड़ी हो, पैसा बहुत हो आपके बैंक में, बट क्या आपको ये सोचना चाहिए कि वो पैसा आपको बचा लेगा, घर बचा लेगा? ये भाव नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली प्रभु आप ही बचाओगे, ये जो दिया है ना ये भी मेरा नहीं है, ये भी आपका है। और अगर किसी भी सिचुएशन में हूं प्रभु, मैं टोटली डिपेंडेंट आप पे हूं, मैं आपसे आशा करती हूँ। ये भाव मेंटेन रखना है हमें। भगवान के अलावा सच में हमारा कोई नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब आप शरीर छोड़ के जाओगे, ये बताओ, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, वो तो ये कहते हैं कि भैया जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद में। आपने 2 करोड़ रुपए की, 50 करोड़ रुपए की पॉलिसी करवाई है। अब ये बताओ, जो यमदूत आएंगे तो वो LIC वाले आएंगे उनसे डील करने के लिए? वरुण जी क्या लगता है आपको, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ आपके दोस्त ने बताया हो यार कुछ शरीर छोड़ते समय पॉलिसी वाले आ जाएंगे, नहीं यार रुको रुको रुको, हम डील करते हैं इनके साथ, इनके पास 50 करोड़ की पॉलिसी है भाई, ऐसे कैसे लेके जाओगे इनको, अच्छी कार में उठा के लेके जाओ, लेके जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। बताओ, होता है तो भाई मुझे बताओ, मैं भी पॉलिसी करवा दूं राइट, मैं भी करवा लेता हूँ पॉलिसी, ठीक है। सच ये है कि ये भगवान ही कर सकते हैं वो डिवाइन प्रोटेक्शन, कोई और पावर ही नहीं है ऐसी भगवान के अलावा। तो ये बात आपको बड़ी क्लियर क्लियर होनी चाहिए आपको, ये बड़ी स्ट्रांगली, कि भगवान के अलावा कोई भी आपका नहीं होता। अच्छा ये बताओ, अगर फैमिली जा रही है और मान लीजिए वो नदी में घूम रहे थे और फैमिली डूबने लगी, 4 लोगों की, किसी को भी स्विमिंग नहीं करना आती, तो क्या करेगा जो फैमिली मेंबर होगा? उसका टेंडेंसी क्या होगी? वो डूब रहे हैं सारे, वरुण जी आपको क्या लगता है? सब डूब रहे हैं,
तो उसकी ह्यूमन लेवल पे टेंडेंसी क्या होगी? वो सबको बचाने जाएगा या वो भागेगा किस तरह से अपने आप को बचाएगा? क्या करता है इंसान? सबसे पहले अपने आप को बचाता है निखिल जी। है ना? सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है इंसान? बोलेगा कोई नहीं, सब कहेंगे मैं फैमिली को करता हूँ। भैया हम सब स्वार्थी होते हैं, सबसे ज्यादा प्यार आप अपने आप को ही करते हो और किसी को नहीं करते हो। हमेशा याद रखिएगा ये बात। तो बोलोगे आप जितने मर्जी जाए, सबसे ज्यादा प्यार आप अपने आप को करते हो। अब सीखना ये है कि सबसे ज्यादा प्यार हम भगवान को करें, वो बात अलग है, बट हम करते हैं सबसे ज्यादा अपना प्यार। जब किसी की डेथ हो जाती है, उसकी वाइफ रो रही होती है, उसका बेटा रो रहा होता है, वो किस लिए रो रहे होते हैं? वो किस लिए रो रहे होते हैं पता है आपको? वो इसलिए रो रहे होते हैं कि वो उनके जाने के लिए दुखी है। वो उनके जाने के लिए पता क्यों दुखी है? वाइफ ये सोच रही है, भैया वो जाते थे, जॉब करते थे, 1.5 लाख रुपया घर आता था, मैं उसकी वजह से कंफर्टेबल थी। अब ये सारे काम मुझे तो करना आते नहीं, अब मेरा क्या होगा उनके बिना? तो यानी मेरा क्या होगा, मेरे कंफर्ट्स का क्या होगा, इसलिए रो रही है वो। राइट? इसलिए रो रही है वो भाई क्योंकि उसके कंफर्ट खराब हो गए हैं। ठीक है? बेटा इसलिए रो रहा है कि मेरी एजुकेशन चल रही थी, पापा स्पॉन्सर करते थे, हमें अच्छा लगता था, वो हमें घुमाने जाते थे, अब वो नहीं है तो हमें ना कोई घुमाने वाला है, ना मेरी पढ़ाई की एजुकेशन का खर्चा कौन देखेगा। वो इसलिए रो रहा है। ठीक है? ठीक है? तो जो रो रहे होते हैं ना लोग एक दूसरे के लिए, वो दूसरे के लिए नहीं रो रहे होते हैं, वो उनका कंफर्ट जो है ना, उनका कंफर्ट छिन गया है किसी के जाने से। हमेशा याद रखो ये बात, उनका कंफर्ट छिन गया है। तो हर एक इंसान एक स्वार्थी होता है, बट ये बात ओपनली बताई नहीं जाती कहीं पे भी। स्वार्थी होते हैं हम लोग। एक ही रिश्ता है सच में जो आपका है, जो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। इस बात को जितना जल्दी आप पकड़ लोगे, गांठ बांध लोगे, उतने आप समझदार बन जाओगे, और उतना आपको संसार में रहते हुए कांटों पे चलते हुए भी दुख नहीं होगा। बिकॉज आपकी आशा की जो डायरेक्शन है, होप की डायरेक्शन है, फेथ की डायरेक्शन है, वो किसी भी वर्ल्डली लाइफ के रिलेशनशिप पे या आपके वर्ल्डली रिसोर्सेज पे नहीं होनी चाहिए। ना आपकी वेल्थ पे होनी चाहिए, ना आपके बैंक अकाउंट पे होनी चाहिए, ना आपकी पावर और पोजीशन पे होनी चाहिए। वो डिपेंडेंस कि बिकॉज मैं मिनिस्टर को जानता हूं, मेरा जुगाड़ हो जाएगा, मेरे को बचा लिया जाएगा, ये ट्रैप है माया का। या मेरे हस्बैंड बड़े पावरफुल हैं, वो बड़े रिसोर्सफुल हैं, वो मुझे बचा लेंगे, ये फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। क्योंकि अदरवाइज ये फीलिंग्स आपको दुख देने वाली हैं और कुछ नहीं मिलेगा आपको कष्ट के अलावा। तो इसमें क्या हम समझ रहे हैं? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, आप ही मेरे अल्टीमेट शेल्टर हो। आपके अलावा किसी और की शरण ना मैं लेना चाहता हूं और ना मुझे लेनी चाहिए। आप ही हो, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ये भाव मेंटेन करके चलिए कि हमेशा, चाहे आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, चाहे आपके पास 15 लोग दिख रहे हैं आपको, चाहे आपकी फैमिली बड़ी लविंग भी है आज, तो भी इंटरनल लेवल पे क्या क्लियर रखना है आपको? भगवान के अलावा ट्रू सेंस में आपका कोई भी नहीं है। क्यों? आज जो आपको अपने लग रहे हैं वो कहाँ थे पहले पहले पिछले जन्म में कहाँ थे? और जब आप शरीर छोड़ोगे तो वो कहाँ जाएंगे आपके साथ? क्या वो आपकी हेल्प कर पाएंगे उस समय पे जब आप शरीर छोड़ रहे हो? कोई नहीं हेल्प कर पाएगा आपका। ना आपका पावर, ना आपका बैंक बैलेंस, ना आपके रिश्तेदार। तो इन बातों पे मनन करना बहुत जरूरी है। और कई बार आपके बड़े आपको बोलेंगे, यार तुम क्यों ऐसी बातें सोच रहे हो? कल मेरी एक कलीग से बात हो रही थी, वो कहती मैंने अपने चाचा जी को बताया कि मैं थोड़ा दीक्षा ले रही हूँ या मैं अमृत चख रही हूँ, सिख सिख उसमें फेथ पे है वो। तो बोलते उन्होंने कहा, कोई अभी क्या हो गया तेरे को, इतने जल्दी कहाँ चक्रों में पड़ गई है तू, ये कोई उम्र होती है? तो उसने कहा, भाई मुझे क्या पता मेरी उम्र कितनी है। तो अक्सर आपको जो आपसे उम्र से बड़े वो लोग होंगे, यार हमने तो चले जाना है 8-10 साल के बाद, तुम तो अभी बहुत देर हो यहाँ पे, तुम तो अभी रहने वाले हो 50 साल, तुम्हारे पास तो बड़ा टाइम है। ऐसे आपको माया भ्रमित करेगी। तो जब आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे कि भाई इस बात की मैं गारंटी, मैंने तो बड़ी बार बड़े सारे अंकल वगैरह जब बात करते उनको बोला, मैंने ये हो सकता है अंकल जी कि आप 25 साल जी जाओ, और हो सकता है मेरी जीवन जो है 25 दिन भी नहीं रहे हुए।
तो इस तरह से आपको समझना है कि कोई भी आपके साथ ना आया था ना जाएगा। ये भगवान की शक्ति है ना, जो भगवान की भक्ति की शक्ति, भगवान का नाम, ये जो डिवोशनल एक्टिविटीज है, ये है आपका डिवाइन डिवाइन अकाउंट। ये आपकी रक्षा करेगा हर एक सिचुएशन में, हमेशा याद रखिए। और कुछ नहीं बचाता। क्या बचाता है अल्टीमेटली? भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, और भगवान के साथ जुड़ने वाली ये डिवोशनल एक्टिविटीज। तो इस पे अपनी आशा लाइए, और संसार से, अपने हस्बैंड से, बच्चों से, प्रॉपर्टी से, वेल्थ से, उनसे आशा मत कीजिए। ड्यूटी है, डिवोशनली परफॉर्म कीजिए विदाउट एक्सपेक्टेशन। ये सीक्रेट है हैप्पी लाइफ का। जो इंसान जितनी परसेंटेज में, प्रतिशत में संसारिक जीवन से आशा करता है, उतना ही उसको दुख मिलता है और कुछ नहीं मिलता उसको। तो अपनी आशाओं को, एक्सपेक्टेशंस को फैमिली रिलेशनशिप से और वेल्थ से, पावर से, पोजीशन से हटाइए, इनफैक्ट हटाइए। और उस आशा को कहाँ लगाइए? भगवान के चरण कमलों में लगाइए। फिर देखिए, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको मोमेंट टू मोमेंट जॉयफुल लाइफ लीड करने से रोक सकती है। मोमेंट टू मोमेंट हर समय जॉयफुल वही इंसान रह सकता है जिसने अपनी आशा भगवान के चरणों से जोड़ ली, जिसने अपने माता पिता और हर एक रिलेशनशिप के रूप में वो भगवान को ही देखता है। बाकी संसार में ड्रामा है, रोल प्लेस करने हैं, अच्छे से करो, लेकिन करो किसके लिए? उस अल्टीमेट माता और पिता के लिए। ओम जय जगदीश हरे आरती की जय। पंडित श्रद्धा राम फुलहरी जी की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंच से हम सब विनती कर रहे हैं, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर तभी बनेगा जब इस तरह की डिवोशनल एक्टिविटी, ओम जय जय की श्रेय आरती आप रोज करोगे एज फैमिलीज। मोबाइल फोन्स को फेंक दीजिए थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए, और आरती करो, भाव से करो, प्रायोरिटी बनाओ उसके। ऐसा नहीं होना चाहिए वाइफ बुला रही आरती करो, हाँ मेरा बिजनेस का कॉल चल रहा है, अबे यार छोड़ दो ना कॉल। कब तक फोन उठा के बैठे रहोगे आप? छोड़ते ही नहीं हो आप, घंटी मत, हो गया ना काम, थोड़ी देर बंद करो उसको, कुछ नहीं होगा आपको। 15-20 मिनट तो कम से कम ऐसे निकालो जब आप संसार को छोड़ो ना इंटेंशनली, और भगवान के साथ बैठो। ये आप सबका रोल है। ये किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा, ये आपको सिखाना है अपने बच्चों को। आप खुद ही इंटरेस्ट नहीं लोगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? फिर आप कंप्लेन करते हो, भैया आज लोगों ने धर्म बदल दिया, ये हो गया, फलाना हो गया, हमारे बच्चे बुरी आदतों में फंस गए। ये चीजें करोगे अगर, तब तो भगवान के साथ जुड़ेंगे बच्चे, संस्कार आएंगे। दिन में कम से कम एक बार मिलजुल के आरती जरूर कीजिए। और प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे हैं तो चलो हफ्ते में एक बार करो, बट कहीं से शुरुआत करो। और बड़ों को फिर आरती का भावार्थ करना चाहिए बच्चों के साथ बैठ के, कि बच्चों इस आरती का ये मीनिंग है, उनकी लाइफ से उनको जोड़ के बताओ इस बात को। ये आप करेंगे, आई कैन श्योर यू, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, आपके घर का एटमॉस्फेयर बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। हरी हरी बोल वरुण जी। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। आई थिंक जो आपने आज स्टार्टिंग में जो एक पॉइंट बोला, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन। हमें तो यही नहीं पता कि भाई संसारिक लोगों से कैसे बात करनी है, हमें 4 लोगों के सामने खड़ा कर दो तब हमें अपनी बात रखना नहीं आती है। यहाँ तो बात हो रही कि भाई भगवान से बात कैसे करनी है। आज तक कभी किसी ने नहीं सिखाया कि यार जब तुम भगवान से बात करो तो ऐसे बात करो। हम चले जाते हैं, भगवान ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है, मेरी लाइफ सबसे मुश्किल है, सबसे ज्यादा दुख आपने मुझे ही दिया संसार में। मे भी जितनी लेट्स से 8 बिलियन अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उसमें जो सबसे ज्यादा दुख दिया है वो मुझे ही दिया है। चाहे वो व्यक्ति कोई बस में बैठा हो, कोई अपनी कार में बैठा हो, कोई प्राइवेट जेट में बैठा हो, सबको यही लगता है कि मेरे ही जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट है। और फिर हम जब हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है कि भाई भगवान से बात कैसे करनी है, तो आई थिंक फुलारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो एक्चुअल में जो एक तरीका है भगवान से बात करने का, वो उन्होंने एक आरती के ढंग से हम सबको सिखाया है। और जिसकी पहला ही स्टैंजा है जिसमें आपने बताया भाई कि जो हर व्यक्ति का रहता है कि भगवान सबसे पहला पहला पॉइंट ये है कि मेरा कष्ट दूर करो। और कष्ट होता क्या है, हमें जो चीज हमें तकलीफ दे रही हो, हम सबको कोई ना कोई कष्ट है। और अगर हम ध्यान से सोचें, जो इनफैक्ट उन्होंने सेकंड स्टैंजा में बिल्कुल कष्ट भी बता दिया कौन कौन सा है। सुख का होता है, हमें सुख चाहिए, हमें संपत्ति चाहिए, और जो अगर कोई फिजिकल पेन है तो उसका चाहिए। बेसिकली अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो आपको फिजिकली कष्ट है। आपकी अगर फैमिली लाइफ ठीक नहीं है तो आपको लगता नहीं फैमिली लाइफ ठीक हो जाए। जिसकी फैमिली लाइफ ठीक है उसको लगता नहीं मेरा फाइनेंशियल हेल्थ ठीक हो जाए। यही 3-4 कष्ट रहते हैं हमारे।
तो पुलारी जी का जो पॉइंट है इसमें, जो मे बी बेसिकली आरती से हम भगवान से क्या कम्युनिकेट करते हैं। हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि भाई भगवान तो हमारे अंदर ही है, भाई भगवान से कुछ भी नहीं छुपता है, जो हमें पता है वही भगवान को पता है, सब कुछ तो पता है। तो अगर हम ऑनेस्टली बात करें भगवान से कि भगवान ये कष्ट है मेरी लाइफ में, तो इस आरती के माध्यम से सबसे पहले हमारे अंदर जो एक भाव आता है वो ये कि भाई हम ऑनेस्ट हो जाते हैं। हम एक ऑनेस्टली सच्चाई से भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान मेरी लाइफ में ये कष्ट है। और भगवान को थोड़ा सा प्रेम भाव से बोल रहे हैं कि भगवान आपकी क्वालिटी है ये आप सबके कष्ट हर लेते हो। तो आप हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे भी हर लो, आप इतने सब लोगों के कष्ट हरते हो तो मेरे भी हर लो। आई थिंक भगवान से बात करने का, कम्युनिकेट करने का जो सबसे पहला पॉइंट है कि वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद भगवान की भगवान प्लीज, हमारे जीवन में कष्ट है, मेरे मन में डिजायर्स है, मेरे मन में अलग अलग तरह की डिजायर्स है जो मैं चाहता हूँ पूरी हो और किसी तरह से हो नहीं रही है, तो अब आप मुझे पूरी कीजिए। बिकॉज अल्टीमेटली हम सबको ये बात तो समझ आती ही है कि भाई जो पूरा का पूरे संसार का ब्रह्मांड के स्वामी कौन है, वो भगवान है। भाई भगवान इतना बड़ा प्लेनेट चला रहे हैं, इतने करोड़ों लोग रहते हैं उसमें, लोग करोड़ों रहते हैं उसमें, एनिमल्स हैं, हाथी है, चींटी है, पेड़ पौधे हैं, फिश है, सबका भगवान ख्याल रख रहे हैं, इतने सबका इतना परफेक्टली चला रहे हैं। आज से पता नहीं कितने हजार सालों से चला रहे हैं और कितने हजार सालों तक चलाते रहेंगे। तो मेरा भाई छोटा सा कष्ट है, भगवान क्यों नहीं दूर करेंगे। तो इस आरती के माध्यम से सबसे पहले हम भगवान के सामने नतमस्तक होके, ऑनेस्टली हम्बल होके ये बता रहे हैं कि हाँ भगवान मेरे अंदर डिजायर्स है, इस बात को मान भी रहे हैं, मेरे जीवन में कष्ट है, तो भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यस प्लीज उनको हर लीजिए। सेकंड सेंटेंस में भगवान को हमने बता दिया कि किस टाइप के कष्ट होते हैं, वो भी हम इस आरती के माध्यम से क्लियर हो गया। और जो थर्ड सेंटेंस है आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जहां पे हम बोलते हैं भगवान अपनी शरण में ले लो। देखिए हम सबके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे ब्रदर मेरे बेस्ट फ्रेंड है, बड़ी सारी बातें मैं उनसे शेयर करता हूँ। बट फिर भी जो एक इंटीमेट बात होती है, जो आप किसी से बात ही नहीं कर सकते, वो आपके मन में एक्चुअल में क्या चल रहा है, जो हमारे मन में चल रहा होता है, और जब तक वो वाणी में आता है, जब तक हम वो बात किसी को बताते हैं, बीच में ना डाइल्यूशन हो जाती है। जो आपके मन में एक्चुअल में चल रहा है वो आप बोल ही नहीं सकते। और स्पेशली जब आपका टाइम थोड़ा सा कुछ आपकी लाइफ में सच में कोई प्रॉब्लम है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ कष्ट है आपकी लाइफ में, भाई आप किसी को बता भी नहीं सकते। आप किसी पार्टी में जाएंगे, आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप स्कूल में जा रहे हैं, आप कॉलेज में जा रहे हैं, आपके घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, आपको कहीं पे बुलाया गया है, सब जगह आप एक स्माइल लेके जाते हैं। बट फैक्ट ये होता है वो एक फेक स्माइल होती है, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको कुछ ना कुछ तो चुभ रहा होता है। और ये बात आप किसी को नहीं बता सकते। तो यहाँ पे जब हम भगवान से बात कर रहे हैं कि भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो, भाई देखिए वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि भाई भगवान को ऐसे तो सब कुछ पता है। जैसे तो जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं भगवान को सब कुछ पता है, और बिल्कुल जो हमारी एकदम इंटीमेट बात होती है वो भगवान के सामने रखते हैं। शरण का, जैसे निखिल जी बता दी, शरण का मीनिंग है कि सरेंडर करना, कि भगवान ये हूं मैं, ऐसा हूं मैं, मेरे जीवन में ये कष्ट है। और जो बात आप किसी से नहीं कर सकते, जो बात आप किसी से नहीं कर सकते, एक बार आप भगवान से करके देखिए। कहीं पे भी हो, जहां पे भी हो, राइट नाउ आप सत्संग में हो, हाथ जोड़िए, जो आपकी बिल्कुल एक होता है ना भाव से, एक हम्बल होके भगवान से प्रेयर कीजिए। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान प्रेयर ना सुने। जैसे हम बोलते तो है ये लाइन कि आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाओ, भगवान 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं। ये ऐसा थोड़ी कि ये लाइन किसी ने ऐसे बैठा और उसने कहा, मन किया, उसने ये लाइन बना दी। भाई लोगों को अनुभव होता है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि राइट नाउ जस्ट प्रेयर कीजिए। आप देखिए, भगवान को बोलिए भगवान मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि भाई आपने इस एक कदम बढ़ाया, भगवान 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। और जो एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यू नो सबने ऑब्जर्व किया होगा, आप चाहे मंदिर में गए होंगे, आपके घर में मंदिर होगा, कहीं दूर आरती चल रही होगी, जब भी आरती में भगवान का नाम होता है, तो जहां पे भगवान का नाम होता है भाई वहां पे मन शांत होना ही होना है। तो जब हम आरती सुनते हैं, किसी टेम्पल में बैठते हैं और 2 मिनट भगवान को ध्यान करते हैं, ऐसे पूरा दिन क्या करते हैं, 24 घंटे में भाई 6 घंटे हो गए आपके मोबाइल के, उसमें 2-3 घंटे कैंडी क्रश सागा हो गया, व्हाट्सएप हो गया, दुनिया भर की न्यूज सुन ली आपने, मन क्यों नहीं शांत होता है। भाई पूरे दुनिया का आपको सब कुछ पता हो गया, आपने फैमिली से भी बात कर ली, फिर जब सोने लगते हैं तो नींद भी नहीं आती या सरदर्द हो जाती है। सब कुछ ये सबने ऑब्जर्व किया होगा, सबने एक्सपीरियंस किया होगा। आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, भगवान से प्रेयर कीजिए, आरती सुनिए, अगर गा सकते हैं तो आरती गाइए, और आप देखिए क्या होता है। वो जो एक्सपीरियंस है वो होता है मन शांत करना, जिसके लिए हम ढूंढ रहे होते हैं। हम सब सोचते हैं पता नहीं मन क्यों नहीं शांत हो रहा, मन क्यों नहीं शांत हो रहा, मेरे को वो शांति क्यों नहीं मिल रही।
भाई शांति का स्रोत कौन है? भाई वो भगवान है। माया यानी कि दुनिया कोई शांति का स्रोत हो ही नहीं सकता। अगर दुनिया शांति का स्रोत होता तो भाई न्यूज चैनल वाले इतना चिल्ला नहीं रहे होते जितना वो चिल्लाते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जितनी बातें हो रही हैं आप इसको खुद एक्सपीरियंस कीजिए ना। 2 मिनट, जैसे निखिल जी बोले, 2 मिनट मोबाइल को रख दीजिए साइड, 2 मिनट बंद कीजिए दुनियादारी और 2 मिनट जुड़िए तो सही भगवान की तरफ। और सबसे अच्छा, सबसे इजी वे ये जो आरती का माध्यम है। बैकग्राउंड में आपको आरती नहीं आती, आप यूट्यूब पे लगा के जस्ट 4-5 मिनट्स 10 मिनट्स भगवान की तरफ ध्यान लगाइए, इसको एक्सपीरियंस कीजिए। ऑटोमेटिकली ये जो भाव होते हैं जिसकी बात हो रही है, जो स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, जितनी बातें हो रही है, आपको किसी को मानो कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप उसको अंदर से एक्सपीरियंस करना लग जाएंगे कि अच्छा ये बात करते हैं वो, इस परम आनंद की बात कर रहे हैं, इस शांति की बात कर रहे हैं। और हर व्यक्ति वही ढूंढ रहा है। हर व्यक्ति इसलिए वो ढूंढ रहा है भाई, जैसे जितने पक्षी होते हैं ना, वो अल्टीमेटली शाम को कोई इस पेड़ पे होता है, कोई उस पेड़ पे होता है, बट अल्टीमेटली सब अपने घर जाना चाहते हैं। जो अल्टीमेट घर होता है, क्योंकि शांति वहां मिलती है। आप हॉलीडे पे गए हो, गोवा गए होंगे, दूसरी कंट्रीज में गए होंगे, 3-4 दिन बाहर भी खाते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर क्या लगता है? यार बस घर जाना है, यार घर जाना है, कुछ अच्छा नहीं लगता, बाहर खाने का भी मन नहीं करता। बस लगता है घर पहुंच जाए, नमकीन चावल ही मिल जाए, दाल खिचड़ी मिल जाए, बस वहीं अपने बेड पे सो जाए, वो है मजा, चाहे 5 स्टार में भी रह रहे हो। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल घर है। दुनिया में हम एक गेस्ट की तरह आते हैं, थोड़े टाइम के लिए रहते हैं और निकल जाते हैं। तो यहाँ पे भाई वो, आप चाहे भी तो आप वो कंफर्ट नहीं पा सकते, आप शांत नहीं हो सकते, आप अनकंफर्टेबल ही होने वाले हो। जैसे जैसे आपका स्टे यहाँ बढ़ता जा रहा है, आप और ज्यादा अनकंफर्टेबल होते जा रहे हैं। बट द मोमेंट आप भगवान से जुड़ते हैं, यू विल गेट दैट ग्लिम्स कि अच्छा परम आनंद क्या होता है, शांति क्या होती है। आवाज तो है नहीं। थैंक यू सो मच निखिल जी, आज आपने ये जो सत्संग स्टार्ट किया है आरती का, ये एक्चुअल में मेरा बहुत फेवरेट सत्संग है। क्योंकि मेरा तो डिवाइन एक्सपीरियंस भी है, और ये हम इंडिया में रहते हैं एंड वी आर सो लकी, सो लकी। हमें भगवान की एक स्पेशल ब्लेसिंग्स होती है कि भाई ये सब बातें हमने सुनी होती है, ये बातें हमें पता होती हैं। आरती हो ही नहीं सकता कि इंडिया में कोई रहता है उसने आरती कभी ऐसा हो सुनी ही ना हो। हाँ ये जरूर है, हम भूल गए हैं, हमें मतलब नहीं पता, बट आरती सुनी तो होती है, गुनगुनाते भी हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आरती को जरूर यहाँ से समझिए, जो इसका एक एक शब्द है, जब नेक्स्ट टाइम आप सुने, आप गाएं, इसकी एक एक लाइन को समझे कि हाँ भगवान, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने भाव को जगाइए, हम्बली भगवान के सामने नतमस्तक होइए। और जो हमेशा पॉइंट होता है कि आप एक कदम बढ़ाइए, भगवान आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाएगा। थैंक यू सो मच निखिल जी, आज ये आरती वाला सत्संग स्टार्ट करने के लिए। और आई थिंक इसको हम नेक्स्ट कल और नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ से हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो कि है रिव्यूज एंड रिफ्लेक्शंस। विपुल जी आप साथ में हैं? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल वरुण जी। आज का सत्संग बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बढ़िया तरीके से निखिल जी ने समझाया और आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। और बेसिकली जो आपने पहले बात स्टार्ट की कि हमें ना भगवान की बात तो हमें पता है, लेकिन हमें भगवान से कम्युनिकेट कैसे करना हमें पता ही नहीं है। तो आई थिंक जो सबसे पहले श्रद्धाराम फिलोरी जी ने जो आरती बनाई है, वो तरीका है कि हम भगवान से स्टेप बाय स्टेप कैसे कम्युनिकेट करें। देखिए निखिल जी ने एक बड़ी सी बात की बीच में कि हम लोग ना दुनियादारी के लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बात करते हैं कि हाँ यार मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि जब हमें टाइम इशू आता है ना, कभी कोई प्रॉब्लम आती है, तो कोई इंसान किसी की हेल्प चाहकर भी नहीं कर पाता है। तो वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम क्या है कि हमने जो शरण ली है वो दुनियादारी के लोगों में शरण ली है कि मैं इस पॉलिटिशियन को जानता हूँ, मैं इस आईपीएस को जानता हूँ, मैं इस आईएएस को जानता हूँ। और हम सोचते हैं कि हाँ ये हमें जानते तो हम सब कुछ हर एक प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा होता नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें शरण किसकी लेनी है? हमें शरण लेनी है भगवान की। और जो बात की कि फादर, हमारे जो यूनिवर्सल फादर हैं वो भगवान ही हैं। हम अपना लिंक जो है वो भूल चुके हैं, और इसीलिए हम लोग बार बार लगातार हम लोग धरती पे आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, क्योंकि हम भटके हुए हैं। तो हमें अपना जो कनेक्शन है भगवान के साथ बनाना है और भगवान के साथ जुड़ना है। आई थिंक वरुण जी ने एक बड़ा सा एग्जाम्पल लिया कि बर्ड्स वाला और हॉलीडे वाला। देखो बर्ड्स भी शाम को अपने घर जाते हैं, और हॉलीडे में अक्सर ऐसा होता है कि जितनी मर्जी एक्सोटिक जगह पे आप हॉलीडे करें, जितना मर्जी आप एंजॉय करें, चाहे 3 दिन 4 दिन तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 5th डे आपको लगता है नहीं यार वो घर का खाना ही मिल जाए, घर की खिचड़ी मिल जाए, घर के नमकीन चावल मिल जाए, घर का पुलाव मिल जाए, और घर का मेरा एक ऑर्डिनरी जो बेड है वही मिल जाए। क्योंकि हमें जो है कि हम एवरीबडी वांट्स एन इक्विलिब्रियम। हर इंसान जो है अपनी एक नॉर्मल स्टेट में आना चाहता है। तो हमारी नॉर्मल स्टेट क्या है? वो हमारी नॉर्मल स्टेट है भगवान के साथ जुड़ना। तो हम भगवान के साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली हमारी डिवाइन प्रोग्रेस होगी, और हमारा अल्टीमेटली एम वही है भगवान के साथ जुड़ना। तो और आरती जो है, आरती एक माध्यम है उस एम तक पहुंचने के लिए। तो आई थिंक यस, जैसे गुरु जी ने बोला, रिखी जी ने बोला कि यस,
हमें ये कल्चर डेवलप करना चाहिए कि अपने इंडिया के अंदर की ये आरती एटलीस्ट इफ नॉट एवरी डे एटलीस्ट वीकली या वीक में 1 या 2 बार आरती इकट्ठे करें, अपनी फैमिली आरती इकट्ठे करें। एंड और सब बहुत बहुत ज्यादा आभार पंडित सिद्धाराम फिलोरी जी का कि जिन्होंने हमें ये कम्युनिकेट करना सिखाया कि आरती कैसे करनी चाहिए, भगवान से कैसे बात करनी चाहिए। और सेकंड मैं एक और थैंक करना चाहूंगा निखिल जी का, क्योंकि शायद सिद्धाराम फिलोरी तो बड़ी अच्छी इंटेंशन से आरती बताई थी, लेकिन हम लोग ओवर टाइम हम भूल चुके थे कि आरती का मतलब क्या है। कि हम लोग अपनी आरती बहुत बार की होगी, मतलब सैकड़ों बार आरती की होगी, हजारों बार आरती की होगी, लेकिन हमने कभी मतलब समझे बिना आरती किया। मैं तो आज तक मतलब समझा नहीं आरती का मतलब, मुझे 1-2 लाइन का मतलब आता हो, उससे मतलब पता नहीं समझे। लेकिन जब से मैं गोलोक के साथ जुड़ा हूं तो मुझे समझ आया कि आरती का एक्चुअल मीनिंग क्या है। और जब आप एक्चुअल मीनिंग समझ के आरती करते हैं ना, तो उसका एक अलग भाग होता है। वैसे आप जो सेट कर रहे हो उसका वो आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो भगवान के साथ, लेकिन जब आप एक्चुअल आप उसका मीनिंग समझोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे और भगवान के साथ जुड़ पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सत्संग। और इसके बाद हम चलते हैं पठानकोट श्रेया जी के पास, सुनते हैं उनके अनुभव इसके बारे में। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल श्रेया जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, और सबसे पहले जो फिजिकल सत्संग के हमने दर्शन किए उसका तो मतलब आनंद ही कुछ और था। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। और जो आज मैं सबसे पहले निखिल जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना प्यारा इनिशिएटिव लिया कि गोलोक एक्सप्रेस में हमें मीनिंग सिखाए जाते हैं हर चीज के। क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले मुझे आरती का मीनिंग तो बिल्कुल भी नहीं पता था, और आरती क्या, मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रेयर्स कैसे करते हैं। और घर पे कभी आरती वगैरह होती थी या दिवाली पे भी होती थी तो हम बस मतलब ऐसे ही ताड़ियां तूड़ियां मार दी, थोड़ी देर बैठ गए। हम ऐसा था कि जैसे फॉर्मेलिटी होती है, कोई मीनिंग नहीं पता, ये नहीं पता क्यों करते हैं, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी करनी है, ठीक है। बट जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ, मैंने आरती का मीनिंग समझा है, तो मुझे समझ आया कि नहीं, भगवान को भी हमें मतलब भगवान से भी हमें प्रेयर्स करनी है, भगवान के आगे भी अपने जो फीलिंग्स शेयर करनी है, अपने विचार शेयर करने हैं, उसके लिए भी हमें कुछ वर्डिंग्स चाहिए। और हम इतने काबिल तो है ही नहीं कि अपने मन से कुछ वर्डिंग बना के बहुत ही बड़ी बड़ी प्रेयर्स बनाकर उनको आगे कर दें और उनको खुश कर दें। तो इतने काबिल तो हम है नहीं। तो जो हमारे ऊपर जो गुरु जी हैं, जितने भी महान महान लोग हैं जिन्होंने ये अलग अलग भजन, अलग अलग आरतियां बनाई हैं, वो सब जो है हमें हमारी हेल्प करते हैं, हमारे हमारे माध्यम बनते हैं कि हम अपने विचार जो है भगवान तक कन्वे कर सकें। और जो सबसे प्यारी चीज मुझे लगी, जो मुझे ये समझ आया कि आरती में जो भगवान के आगे थाल क्यों घुमाते हैं, कि जैसे निखिल भैया ने बताया कि हम जो है उनके आगे गोल गोल थाल घुमाते हैं। इसका मतलब है कि हम भगवान को सेंटर में रखकर उनके आसपास घुमाते हैं। मतलब हमें अपनी लाइफ को भी भगवान को, लाइफ में भी भगवान को सेंटर में रखना है और अपनी हर ड्यूटी को भगवान के आसपास घुमाना है। मतलब भगवान को नहीं भूलना। बट हम उल्टा करते हैं, आरती में तो थाल घुमा देते हैं, बट एक्चुअल में जब हमें भगवान को अपनी लाइफ के सेंटर में लाना होता है तब हम उनको साइड पे कर देते हैं और अपनी सारी एक्टिविटीज को प्रायोरिटी देते हैं। बट हमें भगवान को प्रायोरिटी देनी है। और दूसरी चीज मैंने समझी कि भगवान को जो है, मतलब भगवान को हम दुनियादारी के भी कोई लोग आए, कोई बड़ा हो, तो हम उसको इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग वर्ड्स बोलते हैं, उनको खुश करने के लिए कि नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, आप बहुत ये हो वो, ताकि वो खुश हो जाए और हम हमारे साथ उनकी बन जाए। तो वैसे ही भगवान तो मिनिस्टर्स के भी मिनिस्टर है, तो उनको खुश करने के लिए भी हमें बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स जो हैं वो इस आरती में बताए गए, उनका गुणगान किया गया, ताकि हम भगवान को खुश कर सके, उनके आगे प्रेयर्स भी कर सके। और ये आरती जो है ये मेरी भी फेवरेट है, क्योंकि क्योंकि इसमें जो है हर स्टेज का बताया गया है। ये नहीं कि कोई बस टॉप लेवल का डिवोटी है उसके लिए आरती है, कोई जो सबसे लो लेवल का है उसके लिए है। हर एक स्टेज का डिवोटी जो है ये आरती को अपने साथ रिलेट कर सकता है, उसको समझ सकता है। और एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब से मैंने इस आरती के मीनिंग को समझा है, तब से मुझे ये था ना, मतलब पहले मैं ना सॉन्ग वगैरह सुनती थी, तो मुझे उसके भी लिरिक्स वगैरह इतने मैं वो नहीं देखती थी, बस ये था कि बस ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए या म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, इतना ही। बट इसलिए मुझे ये भजन वगैरह थोड़े बोरिंग लगते थे, क्योंकि थोड़े स्लो मोशन में है या फिर उसकी इतनी मतलब म्यूजिक इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं सुनती नहीं थी। बट जब से मैंने आरती का मीनिंग समझा है, तब से मुझे समझ आया कि नहीं, हमें हर चीज को समझ कर करना है। तब से मैं हर भजन सुनती हूँ, उसको भी समझ के सुनती हूँ। और अब तो ऐसा है कि कोई सॉन्ग सुन रही हूँ, वो म्यूजिक के साथ भी हो, वो इतना अच्छा नहीं लगता। बट अगर मैं भजन बिना म्यूजिक के भी सुन रही हूँ, वो ज्यादा प्यारा लगता है। तो तब से तो जब से मैंने मीनिंग समझा है, तब से मैंने सॉन्ग सुना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया, और अब मैं बस भजन ही सुनती हूँ या बस चैंटिंग ही सुनती हूँ। और मुझे इसमें ही बहुत ज्यादा आनंद आता है। और मैं मतलब अगेन फील की रियल खुशी जो है वो भगवान के साथ जुड़ने में ही है। जैसे वरुण भैया ने भी बोला, विपुल भैया ने बोला कि
रियल खुशी हमें घर आकर ही मिलती है और हमारा असली घर भगवान ही है और भगवान के साथ जुड़कर ही हम रियल खुशी को पा सकते हैं। तो इसके लिए मैं गोलोक एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमारे लिए इतना सारा इनिशिएटिव या अपना टाइम निकाला है और हम सब भूले भटके लोगों को भगवान के पास लेके जाने का इनिशिएटिव लिया है। थैंक यू सो मच निखिल भैया, थैंक यू सो मच नितिन भैया, थैंक यू वरुण भैया। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी 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 बोल, हरी हरी बोल। शेरा जी, आपने एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला कि आपका जो मन लगता था फिल्मी गानों में मन लगता था, लेकिन आरती में मन नहीं लगता था। उसका रीजन क्या है कि फिल्मी गाने जो भी हैं उसका तो हमें मीनिंग मालूम होता है कि हाँ इसका मीनिंग ये है और उससे आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो जब आप किसी से कनेक्ट कर पाते हैं तो उसमें ऑफ कोर्स आपका मन लगेगा ही लगेगा। लेकिन आरती में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम लोग आरती का हमें मतलब पता नहीं है, हम लोग सिर्फ जो पढ़ के बोल देते हैं उसका तो मीनिंग पता नहीं है, तो हम लोग उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम आरती का मतलब समझेंगे तो उससे हम भगवान के साथ कनेक्ट भी कर पाएंगे, अपने आप को भी कनेक्ट कर पाएंगे, और जब हमारा मन लगेगा। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी चीज है कि हम आरती का मतलब समझें। मतलब समझेंगे तो डेफिनेटली फिल्मी गानों में जैसे आपके कई बार मन लग जाता है, वैसे ही आरती में मन लगेगा। और आई थिंक जो से बात करते हैं कि हाँ हायर टेस्ट, तो फिल्मी गानों का जो टेस्ट है उससे एक हायर टेस्ट आपको मिलेगा। और आपका जब बात धीरे धीरे क्या होगा कि शुरू शुरू में आपकी आपको जो भजन है या आरती है उसमें आपको जाम बनाना लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ फिल्मी गाने बंद कर दो। तो अभी क्या होता है कि जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो पहले तो मेरे गाड़ी में भी हमेशा गाने चलते थे हमेशा, बट अभी क्या है कि इट हैज ऑल रिप्लेस्ड विद डिवोशनल सॉन्ग, क्योंकि अब मैं उनके साथ कनेक्ट कर पाता हूँ और उसमें सुनने में ज्यादा मजा आता है। हरी हरी बोल, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं कोलोराडो पंकज जी के पास। हरी हरी बोल पंकज जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मेरी वीडियो आ रही है? जी आ हाँ रही जी, है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सॉरी। पंकज जी कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो आपको नेक्स्ट दे देते हैं हम। नहीं वो एक्चुअली में कोई और दिख रहा है ना, तो मैं मेरे को लगा कि मेरी वीडियो नहीं आ रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो हरी हरी बोल एवरीवन। मैं पंकज गुप्ता कोलोराडो से हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं अब पहले अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले मुझे इस आज जो आरती के महत्व के बारे में बताया गया और ओम जय जगदीश आरती के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसके बारे में मेरा क्या पहले सोच थी और क्या मैं पहले सोचता था और क्या मुझे कितनी नॉलेज थी उसके बारे में। हमारे बेसिकली जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी आत्मा हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और हमारे आत्मा का हमेशा से एक स्वभाव रहता है कि वो भगवान से जुड़ना चाहती है। और ये मैंने फील किया है शुरू से ही इस माध्यम से, जैसे कि हम जब आरती करते हैं, जहाँ हम कभी आरती करते हैं, जहाँ हम आरती गाते हैं, तो दोनों टाइम ही जब वो कहीं पर भी कभी भी चल रही होती है आपके आसपास, आपका सारा ध्यान उस तरफ हो जाता है और आपका जो आप कर रहे होते हो उसमें आपका ध्यान वहां से आप हट जाते हो। मैंने ये एक्सपीरियंस किया अपने बचपन से लेके बड़े तक। बट आज तक मुझे किसी से भी, छोटे हुए तो कितने लोगों से हम पूछ लेते थे कि हाँ जी इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। हमारी क्यूरियोसिटी बड़ी रहती थी कि हाँ जी ये बता दो, ये बता दो, ये क्या है। इवन तारों के बारे में पूछ लेते थे। तो हमें कभी भी किसी से भी जवाब जो एक मिलना चाहिए वो आज तक हमें नहीं मिला। वो कहते हैं कि हाँ जी ये करना ही होती है, मतलब कि हाँ जी ये ऐसे करना होता है। हम आरती करते हैं, थाल क्यों घुमाते हैं, नो बड़ी गिव मी अ राइट आंसर। और कोई भी आज तक मुझे जवाब किसी ने ना दिया है। बस ये कहा कि हाँ जी हमें करना चाहिए, हमें बस भगवान की स्तुति करनी चाहिए और आरती करनी चाहिए। बट ऑन द इंटरनल, इवन जब हम स्कूल जाते हैं तो सुबह मॉर्निंग प्रेयर्स में भी हमारे पास काफी आरतीज रहती हैं जो हर दिन के लिए डिसाइड होती थी कि कौन सी कब होनी है, और हम गाते थे। और वो काफी अच्छी भी होती थी और काफी अच्छा भी लगता था और सारा दिन हमारा अच्छा निकलता था उससे। तो ऐसे इसके बारे में डिटेल बताने के लिए किसी ने नहीं बताया और सब टालते रहते थे। और जब
थोड़े से बड़े हो जाते हो, फिर आप सोचते हो कि यार मैं किसी से पूछूंगा तो मुझे हाउ आई विल, मतलब कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में, तो हम झिझकना शुरू हो जाते हैं और पूछते ही नहीं है हम बड़े होते तक भी। क्योंकि पूछने को तो आप पूछ सकते हो पंडित वगैरह, पंडित जी से पूछ सकते हो अपने, बट मुझे कहने का मतलब है, मेरे को कभी किसी से कोई जवाब एक सट मिला नहीं है और अर्थ नहीं मिला। और हमने देखा कि हमारी जो जब भी ये चल रही होती है कहीं पर भी, हम उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम अपना बाकी सारा ध्यान, फोकस हमारा इधर हो जाता है। और गोलक एक्सप्रेस के जुड़ने के बाद, और ये जब इन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रही है कि थाल घुमाना मतलब कि आपका सारा काम, लाइफ आपकी गॉड सेंट्रिक होनी चाहिए। फिर आरती का मतलब समझाना कि आप जो आरती गाते हो वो आप भगवान से कैसे अपनी फीलिंग शेयर करते हो, कि हाँ जी जो मेरे प्रॉब्लम्स है कुछ है, वो आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हो, और हमारे को हमारे लिए आप ही, आपके आसपास है और आपके ही शरण में हमें जाना है, कुछ भी हमें को प्रॉब्लम है और कुछ भी हमें चाहिए। मेरी आज की रनिंग यही है, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल पंकज जी, हरी हरी बोल। थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। और क्या होता है कि डेफिनेटली जैसे आपने बोला कि ये ना हम इंसान को ना ये बताया जाता है कि हाँ ये करना चाहिए, ये इसलिए, पर कोई ना क्योंकि हम क्या है कि हम लॉजिकल हैं, हम लोग ना हम यार माइंड पे पूछता है कि क्यों करना चाहिए, व्हाट इज द रीजन, क्या स्पेसिफिक रीजन है, थाली घुमाने का रीजन क्या है। मतलब मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया कि थाली क्यों घुमानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब समझ आया, गोलोक कृष्ण के साथ जो समझ आया कि थाली घुमाने का जो रीजन है वो ये है कि हमें जो है हर एक काम में, चाहे वो मटेरियलिस्टिक काम भी हो, उसमें हमें भगवान को सेंटर में लेकर चलना है। और भगवान को सेंटर में लेकर चलेंगे तो हम हर जगह तरक्की मिलेगी और हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही मिलेगी। तो इस तरीके से, और जैसे कि आरती के एक्चुअली बहुत सारे सिंबॉलिक मीनिंग है, और उसका एक ये कि हमेशा बोलते हैं ना कि आरती जब भी करें तो हमेशा अपने परिवार वालों के साथ करें। तो उसका एक और रीजन भी है कि हाँ, जैसे कि फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो जब आप एक आरती के टाइम पे इकट्ठे जुड़ेंगे तो एटलीस्ट वो टाइम जैसा होगा कि जब आप एटलीस्ट आप सोशल मीडिया से दूर होंगे, आप गैजेट से दूर होंगे, और आप भगवान के नाम ले रहे होंगे, और एज ए फैमिली भी आप इकट्ठे होंगे, और आपका जो बॉन्ड है फैमिली का बॉन्ड भी बहुत अच्छा बनेगा। तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। और इसके बाद हम चलते हैं सुष्मिता जी के पास। हरी हरी बोल सुष्मिता जी। सुष्मिता जी आप हैं हमारे साथ? यस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। आई एम Shashmita from Michigan, USA and joined Golak Express through Vandana ji from June 2020. आज का ये जो टॉपिक है आरती, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे वैदिक कल्चर में घर घर में आरती होती है, और मंदिरों में भी हमने देखा है आरती की जाती है, पर हमें उसकी ट्रू मीनिंग पता नहीं होती है। सो थैंक्स टू निखिल जी, जिन्होंने हमें इतने सरल तरीके से आरती को एक्सप्लेन किया है, उसके मीनिंग को हमने समझाया है, जो हम अपने जीवन में उतार सक रहे हैं, और भावपूर्वक हम आरती को कर पा रहे हैं। और मैं थोड़ा आरती को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी, जो निखिल जी ने हमें बताया है। हम आरती करते समय हम भगवान को प्रेम पूर्वक हमारे ओर बुलाते हैं, और जब आरती की थाल घुमाते हैं तो हमारा पूरा फोकस भगवान की ओर सेंटर में करके हम अब उनको बता रहे हैं कि हमारे अंदर के जो नेगेटिविटी है, जो अंधकार है, जो इविल थॉट्स है, उनको दूर कर दें। और एक ये भी उसका मीनिंग है कि जब भी हम अपने वर्ल्डली एक्टिविटीज को कर रहे हैं, हम भगवान के सराउंडिंग में ही करें और डिवोशनल एक्टिविटीज के साथ करें। और आज जो निखिल जी ने हमें पॉपुलर यूनिवर्सल आरती के बारे में जो बताया है, वो बहुत ही आनंदमय था। और हम ओम जय जगदीश हरे आरती गाते हुए हम भगवान को विनीत भाव से अपने सारे विशेष को फुलफिल करने के लिए कह रहे हैं इस आरती के माध्यम से। और एक मैं ये पहले बताना भी चाहूंगी कि जैसे ये आरती जब मुझे इतना आता भी नहीं था, मंदिर में जब हमें भी एक पेपर दिया जाता था आरती गाने के लिए, और मैं अगर मुझे पेपर मिल जाता है तो मैं गा लेती थी, और अगर किसी दिन मुझे पेपर नहीं मिलता था आरती गाने के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं गा पाती थी।
पर अभी निखिल जी के द्वारा ये जो आरती हमें उसके ट्रू मीनिंग को हम समझ पाए हैं, अभी बिना किसी पेपर के और भावपूर्वक आरती हम कर पा रहे हैं। सो थैंक यू निखिल जी, आपने जो हमें इतने अच्छे से ट्रू मीनिंग को हमें समझाया है। और ये भी, ये टैगलाइन इसमें अच्छे से सूट भी होता है, ये फैमिली दैट्स प्रेज टुगेदर, स्टेज टुगेदर एंड ग्रोज टुगेदर। और पहले तो हम एक बार ही आरती करते थे, पर अभी मतलब दिन में एक बार ही करते थे, पर अभी हम पूरा फैमिली मिलके रेगुलरली आरती कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ओम जय जगदीश हरे का जो पहला वाला आरती जो मीनिंग है उसमें, इस पैरा में हमें भगवान को प्रेज कर रहे हैं और उनकी क्वालिटीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हम उनको ये बता रहे हैं कि प्रभु आप अपने भक्तों के जितने भी संकट हैं, दुख हैं, सफरिंग्स हैं, उनको सेकंड्स में दूर कर दीजिए। जो ये बहुत ही अच्छा, और बहुत ही अच्छा लगा जब निखिल जी ने हमें ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और सेकंड पैरा में जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, जो इस पैरा में हमें ये समझ में आया है कि हे प्रभु, आपके ऊपर ध्यान लगाते ही पूरे श्रद्धा और निष्ठा के साथ जो उनको सारे हम जो भी अपने पूरे श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपना ध्यान लगाता है, उनको सारे खुशियां और धन दौलत वैसे ही मिल जाएंगे, और उनके सारे कष्ट जो भी सफरिंग्स है वो दूर हो जाएंगे। इस सेकंड पैरा से हमें ये जानने को मिला। और जो थर्ड पैरा है इसके, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसी की, इस पैरा में हमें ये समझ में आया कि हमारे सोल लेवल के जो माता पिता है वो आप ही हो। जो हमारे जो जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, हम किसके पास जाएंगे? जब भी हमारा जो कष्ट है, हम आप ही के पास आएंगे, और आप ही है जो हमारे इस कष्टों को दूर कर पाएंगे। जैसे कि हम सारे अपने परिवार के साथ इतने दूर होते हैं, और जब कोई भी मुश्किल आए तो वो हमारे उस समय यहाँ पे मौजूद नहीं हो पाते हैं हमें तकलीफ से दूर करने के लिए। जैसे कि अब मैं एग्जांपल भी दूंगी कि जब मेरे अभी तो नहीं, जब 3 इयर्स बैक जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मेरे घर से कोई भी आ नहीं पाए थे। मुश्किल हुआ था कि तब मेरे साइड के पेरेंट्स नहीं आ पाए, और मेरे इन लॉज भी नहीं आ पाए थे किसी वजह से, तो पूरा काम हमें ही करना पड़ा था। तो वही है कि तब भगवान ही भरोसे थे हमारे, जो हमें मदद किए, और हम उस घड़ी से भी हम निकल पाए आसानी से। तो इट वाज लाइक कि भगवान अगर हमारे साथ रहे तो हम बड़े से बड़े मुश्किल को भी आसानी से हम उसको पार कर पाते हैं। और अंत में यही कहूंगी, ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। एंड अगेन थैंक यू निखिल जी फॉर एक्सप्लेनिंग अस ट्रू मीनिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ आरती। थैंक यू। हरी हरी बोल सस्मिता जी, बहुत अच्छा लगा कि आप यूएस में रहते हुए भी आरती कर पा रहे हैं। और बेसिकली क्या है कि अगर हम बात करें आज से 50 इयर्स पहले की बात करें, तो क्या था कि जितने भी हमारे हाउस होल्ड से हर जगह एवरीडे आरती होती थी, और आरती के टाइम पे सब लोग इकट्ठे होते थे और सब लोग इकट्ठे मिलकर योगदान करते थे आरती का। लेकिन विद अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग ये सब चीजों को भूल चुके हैं, हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और सब ये सब चीजें हमारी लाइफ से निकल चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में दुख, दर्द, गुस्सा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें आ गई हैं इंडियंस के अंदर। तो अगर हमें वापस उसी जगह पे जाना है, वहीं जहां से जहां पे हम थे, जहां पे हमारी लाइफ मोर जॉयफुल थी, मोर हैप्पी थी, तो हमें डेफिनेटली आरती का सहारा लेना पड़ेगा, और फैमिली एज ए फैमिली हमें गेट टुगेदर करके आरती करनी चाहिए, जिससे ना सिर्फ हमारे दुख हरेंगे, बल्कि हमारी फैमिली लाइफ भी अच्छी होगी, फैमिली का बॉन्ड स्ट्रेंथन होगा। जैसे कि आपने बोला कि फैमिली दैट प्रेज टुगेदर, स्टेज टुगेदर एंड ग्रोज टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं प्रेयर सेक्शन की तरफ। हरी हरी बोल लता जी। हरी बोल एवरीवन, हरी बोल निखिल जी। आज सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा टॉपिक था, आरती के ऊपर आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले तो पंडित श्रद्धा राशि लोरी जी, जिन्होंने ये आरती हमें दी, उनको शत नमन, कोटि नमन करते हैं। इतनी सुंदर आरती जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो जब भी आरती सुनते हैं
जैसे कि मैं चंबा से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा जो मेरे मायके का घर है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ ही है। बचपन से हम लोग मंदिर में शाम को आरती के टाइम जरूर जाते थे, और वहाँ आरती भी बड़े ही सुंदर तरीके से होती थी। बहुत ज्यादा नगाड़े बजाए जाते थे, बहुत घंटियां बजती थी, बहुत लोग इकट्ठे होते थे, और बहुत ही आनंद आता है आरती सुनकर। और आरती जब हम सुनते थे तो इतना आनंद आता था, चाहे इतना मीनिंग हमें समझ नहीं था, लेकिन आरती की जो वाइब्रेशन होती है भगवान के मंदिर में जब आरती सुनते हैं, उसकी वाइब्रेशन अलग ही होती थी। और बहुत ही जितनी देर मंदिर में रहते थे आरती सुनते थे, मुझे ना वाइब्रेशन इतनी अच्छी आती थी कि बहुत आनंद महसूस करते थे। लेकिन आज निखिल जी बोलते ना, हम आरती तो बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन रटी ट्राई आरती है ना, कि आरती करनी है तो करते रहते थे, लेकिन आज आपने इतने सुंदर तरीके से उसका मीनिंग बताया, एक एक शब्द का मीनिंग बताया, तो बहुत ही अच्छा लगा कि हमें जो भगवान है वो क्या है, ब्रह्मांड के कंट्रोलर हैं। भगवान से हमें क्या है, हर वक्त भगवान से ये मांगना है कि भगवान जो हैं वो अपने भक्तों के जब भी संकट आता है तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, और भगवान फिर अपने भक्तों का हमेशा साथ देते हैं, उनके कष्ट क्षण में दूर कर देते हैं। जैसे द्रौपदी जी ने जब भगवान कृष्ण को पुकारा तो कैसे द्रौपदी जी का 1 मिनट में नहीं लगाया उनको रक्षा करने में, और झट आ गए। तो हमें भी हमेशा भगवान को पुकारना है, और जिस भाव से हम भगवान को पुकारेंगे, आरती में ये बताया, जिस भाव होता है, जैसा भाव हमारा होता है, भगवान उसी भाव में आते हैं। हमें भगवान के साथ प्रेम का भाव रखना है हमेशा, क्योंकि हम लोग क्या है, संसारी आदमी हैं। सब आदमी को क्या जैसे सुख संपत्ति मांगते हैं, हम लोग हमेशा मतलब अपनी कंफर्टेबल लाइफ ही मांगते हैं। हर आदमी, चाहे कोई अमीर है गरीब है कुछ भी है, सबको पहले कंफर्टेबल लाइफ चाहिए जिंदगी में। तो हम सबसे पहले जब भी प्रार्थना करते हैं, पहले संजय में यही बताया कि सुख संपत्ति देना भगवान, है ना। सब लोग पहले सुख संपत्ति ही मांगते हैं, और जब सुख संपत्ति आ जाती है, फिर थोड़ा भगवान पे विश्वास हो जाता है, फिर हमें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है, फिर आगे आगे हम लोग बढ़ते रहते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आप सारी बात बताए कि जैसे माता पिता है ना, आरती में हम लोग गाते ही रहते हैं, माता पिता हो तुम मेरे स्वामी, माता पिता तुम मेरे स्वामी, शरण पढ़ूं मैं किसकी। तो जैसे जब माता पिता की शरण में बच्चा होता है ना, माँ की शरण में बच्चा होता है, तो बच्चे को बहुत सिक्योरिटी रहती है, बच्चे को कोई डर नहीं लगता, कहीं भी जाए बच्चा, कितने ही संकट आ जाए, बच्चे को कोई डर नहीं लगता। तो हमें भी हमेशा भगवान को यही बोलना, भगवान आप ही मेरे माता पिता हो, आपके शरण में अगर हम हैं तो हमें किसी बात की डरने की कोई जरूरत नहीं, आप हमारे हर संकट को हर लेंगे। और भगवान हमारे हर संकट को हरते भी हैं ना, क्यों, क्योंकि हमें भगवान से ही आशा करनी है। हमको यही बोलते हैं कि तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। भगवान से हम यही प्रार्थना करनी है, भगवान हमारा और कोई नहीं संसार में, हमारा और कोई नहीं संसार से, हमें आशा नहीं लगानी, भगवान पर ही विश्वास रखना है, भगवान से ही अपनी सारी आशाएं लगानी है। जितना जितना हम भगवान से प्रेयर करते जाएंगे, भगवान हमारा साथ जरूर होता है ना, भगवान हमारे भक्तों का साथ जरूर देते हैं। तो हमें हमेशा भगवान पर हमेशा डिपेंड भगवान पर ही रहना है, हमेशा भगवान पर डिपेंड रहना है, भगवान से आशा लगानी है, भगवान से ही मांगना है। भगवान ही हमारी सारी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। जितना भगवान से आरती में हर स्टैंजे में भगवान ने बारी बारी से हर चीज समझाई है, और आपने इतने अच्छे तरीके से हमें समझाया कि हमें भगवान से हमेशा अपनी आशा रखनी है, और संसार से नहीं, क्योंकि संसार दुनिया तो क्या है, दुख का घर है, दुख तो आते रहेंगे, लेकिन जब हम भगवान से अपने भगवान के शरण में चले जाते हैं, भगवान के शरण में ही जाना है हमें, चाहे कितने ही दुख आए तो भगवान हमारे दुख जो है वो हर लेते हैं, और दुख को सहन करने की शक्ति भी भगवान ही हमें देते हैं। तो हमेशा भगवान पर भरोसा रखना है, भगवान से आस रखनी है। तो मैं तो यही कहूंगी, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर, ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। तो निखिल जी आपने इतने सुंदर तरीके से सारी आरती का अर्थ बताया, बहुत ही आनंद आया, सुनकर बहुत आनंद आया। थैंक यू निखिल जी। अब मैं चलती हूँ प्रेयर की ओर। तो आज बहुत सारे लोगों ने अपने अपने पेरेंट्स की हेल्थ के लिए, अपने बच्चों की हेल्थ के लिए, अपनी
फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। तो सबसे पहले है श्यामा जी हैं, उनके लिए करते हैं प्रेयर, उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए। और सिमी गुप्ता जी, ज्योति कुमारी जी, सुनीता शर्मा जी, शिप्रा कटोच जी, पूनम राणा जी, मोनिका पुरी जी, वंदना जी, भावना ठाकुर जी, अनु महाजन जी, कृष्णा शर्मा जी, अमित सूदन जी, आशा जोशी जी, पवना मेहरा जी, रीता ठाकुर जी, बिंदु खुराना जी, रजनी महाजन जी, रचना सूद जी, सुनीता जी, अलका शर्मा जी, निधि सचदेवा जी, नवल किशोर जी, प्रियंका ठाकुर जी, रंजना राणा जी, शुभ लता जी, सरोज भल्ला जी, हीना जसवाल जी, रंजू कोहल जी, रीना देवी जी, सुमन देवी जी, वनिष्का मंगलोत्रा जी, मधु शर्मा जी, परवीन लता जी, रोशनी सुमन जी, गोगी जी, पूनम जंजीर जी, नीलम पठानिया जी, कमलेश मलिक जी, आहना जी, मीरा ठाकुर जी, कृष्णा देवी जी, शीतल ठाकुर जी, अनीता ठाकुर जी, राजकुमारी राणा जी, बाला बुंदेला जी, रेणु मुंजाल जी, सीमा पठानिया जी, सुरेश ठाकुर जी, काव्या ब्याल जी, ज्योति बाला जी, नरेश सिंगला जी, प्रिया सूद जी, नीलम सिंह जी, अनिल कुमार जी, मीरा कुमारी जी, वेदेही जी और पुण्यदेव प्रसाद जी। उन सब ने अपनी अपनी हेल्थ के लिए, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर की है। उन सब के लिए हम प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज एक और प्रेयर है, स्वर्ण लता गुप्ता जी ने एक प्रेयर के लिए कहा है। उनकी फ्रेंड कविता जी, जिन्होंने जो कि प्रभु के चरणों में लीन हो गई हैं, तो हम उनके लिए प्रेयर करते हैं, भगवान उनको अपने चरणों में ले और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान उनको शांति दे। हरि बोल थैंक यू जी, हरि बोल जी, हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू फॉर सच ए ब्यूटीफुल सेवा लता जी। प्रेयर्स आर डेफिनेटली वेरी वेरी पावरफुल। और हम सब प्रण लेते हैं कि जितने भी लोगों का नाम लिया गया है और वर्ल्ड पीस के लिए सभी हम लोग एक एक माला डेडिकेट करते हैं सभी के लिए। तो लेट्स डेडिकेट वन माला टू एवरीवन। इसके बाद हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो है कि डिवाइन पोइम्स। और आज की डिवाइन पोइम हमें आरती जल्दी सुनाएंगी। हरी हरी बोल आरती जी। हरी बोल एवरीवन, मैं आरती चिंदल लुधियाना से। तो फ्रेंड्स, आज हमने आरती के बारे में जाना। तो हम फ्रेंड्स, जो शास्त्रों की बातें होती हैं, प्रभु की बातें होती हैं, वो हम सत्संग में गुरु के माध्यम से ही समझ पाते हैं। तो हमारी लाइफ में सत्संग का, गुरु का और भक्तों के संग का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर कोई कहे ना कि इसका कोई फायदा नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हवा फूलों के ऊपर से जब गुजरती है ना, तो उस हवा में खुशबू फैली जाती है, जो हमको अट्रैक्ट करती है, हमारे मन को भाती है। तो ऐसे ही सत्संग से, गुरु के माध्यम से हमारी लाइफ में बहुत प्यारी सी चेंजेस आती है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो मैं अपने गुरु निखिल भैया की महिमा का क्या गुणगान करूं, मेरे पास तो वो शब्द ही नहीं है। तो अब चलते हैं कविता की तरफ। पहले गुरु चरणों में बंदर। तो मैं कविता शेयर करने लगी हूँ। बड़े अरमान लेके हम गोलोक एक्सप्रेस में आए हैं, बड़े अरमान लेके हम गोलोक एक्सप्रेस में आए हैं, इस दुनिया से अति कष्ट पाए हैं, तो ही हरि नाम गा पाए हैं, तो ही हरि नाम गा पाए हैं। पहले तो अज्ञान था अति भरा, पहले तो अज्ञान था अति भरा, संसारी मोह माया में था मन रमा, संसारी मोह माया में था मन रमा।
जब गोलोक एक्सप्रेस से जाना, ये संसार है बंधन, ये संसार है बंधन, माया हमें है भरमाती, माया हमें है भरमाती, ये ही 84 में फंसाती, ये ही हमें 84 में फंसाती। साझा नाम केवल प्रभु का, साझा नाम केवल प्रभु का, वो ही बिगड़ी हमारी बनाता, वो ही बिगड़ी हमारी बनाता। इस भव सागर से है पार लगाता, इस भव सागर से है पार लगाता। बड़े अरमान लेके हम गोलोक एक्सप्रेस में आए हैं, बड़े अरमान लेके हम गोलोक एक्सप्रेस में आए हैं। जब जाना हम है आत्मा, जब जाना हम है आत्मा, हमने हरि गुणगान है करना, हमने हरि गुणगान है करना। इससे ही आत्म कल्याण होना, इससे ही आत्म कल्याण होना, इस जीवन रूपी नैया से पार होना, इस जीवन रूपी नैया से पार होना। जब अति कृपा प्रभु की हो पाती, जब अति कृपा प्रभु की हो पाती, तो ही मानव जीवन में भक्ति संभव हो पाती, तो ही मानव जीवन में भक्ति संभव हो पाती। भक्ति ही सब कष्ट संताप मिटाती, भक्ति ही सब कष्ट संताप मिटाती। प्रभु जो तेरा साथ हो, प्रभु जो तेरा साथ हो, तो मेरा बेड़ा पार हो, तो मेरा बेड़ा पार हो। बड़े अरमान लेके हम गोलोक एक्सप्रेस में आए हैं, बड़े अरमान लेके हम गोलोक एक्सप्रेस में आए हैं। गोलोक एक्सप्रेस से प्रभु पर अति विश्वास बढ़ा, गोलोक एक्सप्रेस से प्रभु पर अति विश्वास बढ़ा। इस संसारिक जीवन का कष्ट कटा, इस संसारिक जीवन का कष्ट कटा। अध्यात्म की ओर अब मेरा मन है टीका, अध्यात्म की ओर अब मेरा मन है टीका। अब अपना लक्ष्य है ठाना, अब अपना लक्ष्य है ठाना। प्रभु धाम गोलोक धाम को है पाना, प्रभु धाम गोलोक धाम को है पाना। महामंत्र है हर पल गाना, महामंत्र है हर पल गाना। अंत समय प्रभु आप मुरली बजाते लेने आना, अंत समय प्रभु आप मुरली बजाते लेने आना। तुम्हारे धाम की शंख ध्वनि मुझे सुनाना, तुम्हारे धाम की शंख ध्वनि मुझे सुनाना। अपने चरणों साथ प्रभु मुझे लगाना, अपने चरणों साथ प्रभु मुझे लगाना। बड़े अरमान लेके हम गोलोक एक्सप्रेस में आए हैं, बड़े अरमान लेके हम गोलोक एक्सप्रेस में आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू एवरीवन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत ही डिवाइन पॉइंट, बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट। और इसके बाद हम चलते हैं कंचन जी के पास, और कंचन जी आज हमें आरती सुना रही हैं। हरी हरी बोल कंचन कौशल जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। स्वामी शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किसी विधि मिलो दया में किस विधि मिलो दया में तुमको मैं कुमती ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ बढ़ाओ अपने चरण बढ़ाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरी हरी बोल कंचन जी, हरी हरी बोल। बहुत मजा आया आपसे आरती सुनने का एंड आई होप आप सबने भी आरती को एंजॉय किया होगा और आप साथ में गुनगुना भी रहे होंगे और क्लैपिंग भी कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच कंचन जी। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो रहा है, सत्संग को विराम की ओर लेके जाते हैं। और जैसा मैं हमेशा अंत में बोलता हूँ, वीकेंड का समय है, चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, सत्संग कीजिए, साधना कीजिए, सेवा कीजिए, सदाचार लाइए और आरती कीजिए। बिकॉज फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर ग्रोज टुगेदर। और साथ में सेलिब्रेट करना मत भूलिए। तो चलिए इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए। आज क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
हरे हरे